हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं दिगत हिंदी भाग 2 कक्षा 12 का अध्याय नंबर 11 और इसका चैप्टर का नाम है हंसते हुए अकेलापन। इसका लेखक का नाम है मल्यज। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मल्यज की रचना नहीं है, न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश मल्यज, उदय प्रकाश अज्ञे। सही आंसर है मल्यज। हंसते हुए अकेलापन किस विधा लेखन प्रकार की रचना है? डायरी साहित्य, कहानी साहित्य, यात्रा साहित्य, व्यंग्य साहित्य। का सही आंसर है डायरी साहित्य। मल्यज का मूल नाम क्या है? निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कुमार श्रीवास्तव, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भरत जी श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश। का सही आंसर है महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर आते हैं। अब यहाँ पर मल्यज की कृतियों के नाम बताएं। जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, बी कविता से साक्षात्कार, संवाद एवं एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए अकेलापन, उपयुक्त सभी। का सही आंसर है डी, यानी ये तीनों मल्यज साहब लिखे हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा है? यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। पहला है मल्यज, रमधारी सिद्धिनकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सही आंसर है मल्यज। तो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर किस पाठ में आया है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ठीक, तो इसका सही आंसर है बी, यानी हंसते हुए अकेलापन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्यज का मूल नाम क्या है? सच्चिदानंद श्रीवास्तव, रामजी श्रीवास्तव, अमिताभ श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। सही आंसर है भरत जी श्रीवास्तव। कविता संग्रह जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए अकेलापन, कविता से साक्षात्कार। का सही आंसर है जख्म पर धूल। आगे बढ़ते हैं। हंसते हुए अकेलापन किस विद्या में लिखित है? किस विधा में लिखित है? सॉरी, विद्या यानी विधा होता है। पत्र विधा, डायरी विधा, कथा विधा, जीवरी विधा यानी डायरी विधा। इसका सही आंसर है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता है और भोगता है। यह कथन किसका? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय का, मल्यज का, प्रेमचंद्र का। कौन सी रचना मल्यज की है? सॉरी, यहाँ आंसर ने बताया हमने, इसका सी होगा मल्यज। कौन सी रचना मल्यज की है? एक चादर मैली सी, भीनी भीनी बीनी बन चदरिया, कविता से साक्षात्कार, मौत मुस्कुराई। इसका सही आंसर क्या है? कविता से साक्षात्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। सही आंसर है सुनो राधिके। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, चुनौती को झेलने में। इसका सही आंसर है चुनौती को झेलने में। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक। सही आंसर है द्वंद्वात्मक। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर का और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, और आपको कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, बाय, थैंक्स।